नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप पिछले कुछ दिनों में न्यूज चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह की कुछ खबरें लगातार सुर्खियों के केंद्र में बनी हुई हैं। खबर यह है कि अर्थ सरफेस के लगभग 700 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की सतह पर जितना भी जल मौजूद है उसका 3 गुना जल का भंडार पाया गया है। क्या आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें या फिर आप इंडिया का कोई भी मीडिया देख लें, इस तरीके की खबरें यहां पर भरमार भरी हुई हैं। लगभग सभी मीडिया चैनल्स ने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो बात यह निकल कर आती है कि आखिर अंदर कितना जल मौजूद है और ये जल यहां आया कैसे और ये भंडार कहां मौजूद है, अभी तक हमें क्यों नहीं पता था इसके बारे में। देखिए, इस बात को समझने के पहले मैं चाहूंगा कि आप अर्थ के इंटीरियर पर जरा एक नजर डालें। आप जानते होंगे कि अर्थ के इंटीरियर में अगर देखें तो 3 लेयर्स आती हैं। एक आपने सुना होगा कि क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद मैंटल होता है, फिर कोर होता है। लेकिन जो कोर है वो भी हमारी बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इनर कोर होती है, फिर आउटर कोर होती है। फिर इसी तरह से मैंटल की बात करें तो मैंटल भी 2 हिस्सों में होता है, एक इनर मैंटल, एक आउटर मैंटल, और बाद में ऊपर क्रस्ट होती है। लेकिन लेयर्स की जानकारी की बात करें तो इनके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सीज्मिक वेव्स की स्टडी करके प्राप्त हुई है। और अब हमको ये बात पता लग गई है कि लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, लगभग 670 किलोमीटर पे एक रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी आती है, जिससे हमको ये बात पता लगी कि यहां पर आउटर मैंटल खत्म होती है और इनर मैंटल शुरू होता है। तो ये लगभग 670 किलोमीटर के आसपास ये जो आउटर मैंटल और इनर मैंटल की जो बाउंड्री है, यहीं पर एक कोलोजल वाटर का भंडार पाया गया। देखिए, अभी मैं सीज्मिक वेव्स की बात कर रहा था कि सीज्मिक वेव्स का अध्ययन करके ही हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिली है। तो जब हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी जुटाई थी, क्या हमको तब नहीं पता लगा था कि अर्थ के इंटीरियर में वाटर मौजूद है? देखिए, लगातार टेक्नोलॉजी एडवांस और होती रहती है, जो बहुत ही माइन्यूट, देखिए सीज्मिक वेव्स में जो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, जो पहले हमारे पास नहीं थे। अब सीज्मिक वेव्स के पैटर्न में होने वाले कोई बहुत ही माइन्यूट चेंजेस को भी स्टडी कर सकें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अब हमारे पास हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2000 से ज्यादा ऐसे सीज्मिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है और उसके मदद से इन्होंने 500 से ज्यादा अर्थक्वेक्स की स्टडी की, जिससे उनको ये जानकारी मिल पाई है कि 700 किलोमीटर के आसपास वाटर का भंडार मौजूद है। देखिए, होता क्या है कि कुछ वेव्स होती हैं सीज्मिक वेव्स, एक पी वेव, एक एस वेव, अगर आपने सुना हो तो। एस वेव की एक खासियत होती है, सेकेंडरी वेव जिनको बोलते हैं, कि कहीं पर भी अगर लिक्विड लेयर मिली या फिर कहीं पर लिक्विड मौजूद है तो वहां पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और अगर लिक्विड लेयर बहुत थिक है तो वो हो सकता है कि स्लो होते होते डिसिपेट भी हो जाए। ऐसे ही हमको इसके पहले की अर्थ के इंटीरियर की सभी लेयर्स की जानकारी मिली थी। तो अभी इन जिन 500 से ज्यादा अर्थक्वेक्स की स्टडी की गई उसमें एक बात देखी गई, इसी लगभग अपर मैंटल और इनर मैंटल की बाउंड्री के आसपास, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास एस वेव की वेलोसिटी में कुछ कमी देखने को मिलती थी। और देखिए, पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि तब हमारे पास में ऐसे अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। अब ये जो हमारे पास में नए सीज्मोग्राफ्स, नए सीज्मोमीटर्स आए हैं, इनसे अब हम ये बात देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इनकी वेलोसिटी में यहां पर जाकर के कोई बहुत ही माइन्यूट चेंज आ रहा है और उसमें कमी देखने को मिल रही है। उससे इनको इस बात का पता लगा है कि यहां पर वाटर मौजूद हो सकता है। अब क्या ये वाटर इसी फॉर्म में मौजूद है जैसा हम लोग सरफेस पर देखते हैं? तो ऐसा नहीं है। यहां पर एक मिनरल मौजूद है जिसका नाम है रिंग वुडाइट। ये रिंग वुडाइट देखने में कुछ ऐसा लगता है, जो कि एक्चुअली मैग्नीशियम सिलिकेट का एक पॉलीमॉर्फस मिनरल है। इसके अंदर में कहा जाता है इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, एक स्पंज की तरह से काम करता है और बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेता है। अपने बॉडी वेट का 20 to 80% तक ही वाटर स्टोर करके रख सकता है। तो ऐसे रिंग वुडाइट के एक बड़े भंडार वहां पर पाए गए। देखिए, जो मिनरल है रिंग वुडाइट, इसके बारे में पहले बार जो जानकारी मिली थी वो टेनहैम मीटोराइट से मिली थी। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है टेनहैम, 1969 में वहां पर एक मीटोराइट आया और उस मीटोराइट की स्टडी करने पर पाया गया कि उसके अंदर में इस रिंग वुडाइट नाम का ये मिनरल है और उसमें वाटर मौजूद है। तो एक थ्योरी चल गई कि अर्थ पर जो वाटर आया है वो बाहर से मीटोराइट्स के थ्रू आया है, ये वाटर अर्थ पर नहीं बना है। हालांकि देखिए, अर्थ पर वाटर एग्जैक्टली आया कहां से, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको वैज्ञानिक अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो उस टाइम पर ऐसा माना जाने लगा कि बाहर से मीटोराइट के अंदर में भर करके अर्थ पर वाटर पहुंचा है। पर अब देखिए, ये 700 किलोमीटर के आसपास नीचे इतनी बड़ी मात्रा में रिंग वुडाइट मिनरल का मौजूद होना और उसमें वाटर की मौजूदगी, ये बात दर्शाती है कि इस जगह तक तो मीटोराइट्स का इंपैक्ट नहीं हो सकता। यहां पर अगर रिंग वुडाइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उसके अंदर में वाटर मौजूद है, अर्थ सरफेस पर जितना भी समंदर में पानी है उसका लगभग 3 गुना ज्यादा अगर वाटर यहां मौजूद है, तो ये सभी मीटोराइट्स से, आउटर स्पेस से नहीं आया होगा। इसका मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि अर्थ पर वाटर पहले से मौजूद है। अर्थ पर जो वाटर है, ज्यादातर वाटर
अर्थ का खुद का वाटर है उसका निर्माण यहीं पर हुआ है, ना कि कहीं बाहर से आया है। हालांकि देखिए, एक स्टडी को देखकर किसी ऐसे निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंच जाना एक जल्दबाजी होगी। अभी भी वैज्ञानिक यहां से प्राप्त जानकारियों के एनालिसिस कर रहे हैं और किसी नए निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक पृथ्वी पर जल एक्चुअली कहां से आया, ये हमारे लिए अभी भी एक मिस्ट्री बनी रहेगी।